तो बच्चों आज हम लोग बीबीडी गाइड एंड गेस्ट पेपर से बीबीडी गाइड एंड गेस्ट पेपर से हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आज तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो और वीडियो अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। हिंदी का चैप्टर तीसरा हिंदी का चैप्टर तीसरा भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें। लेखक हैं मैक्स मूलर। इस चैप्टर का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो बच्चों क्लास शुरू करने से पहले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो क्लास शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, मैक्स मूलर ने मैक्स मूलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से मैक्स मूलर ने सर्वविद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। किस देश को माना है? इसका आंसर क्या होगा? भारत। मैक्स मूलर ने किसको माना? भारत को। टकसाल शब्द का अर्थ है, टकसाल शब्द का क्या अर्थ है? तो टकसाल शब्द का अर्थ है जहां सिक्के ढालते हैं। जहां क्या है? सिक्के ढालते हैं। टकसाल का अर्थ क्या है? जहां सिक्के ढालते हैं। लैटिन कवि वर्जिल पर लैटिन क्या है? कवि वर्जिल पे किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? किसने लिखी थी? अंग्रेज कवि टेनिसन ने। टेनिसन ने। हरकस क्या थे? हर क्या थे? क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में मैक्स मूलर मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में क्या है? लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 18 वर्ष की अवस्था में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद या पदनुवाद किया है? मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद या पदनुवाद किया है? इसका आंसर होगा मेघदूत। मेघदूत का किसका? मेघदूत का। किस किस गवर्नर जनरल के समय किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा हुआ क्या 172 दारिस नामक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला था? किस गवर्नर जनरल के समय मिला था? वॉरेन हॉस्टिंग। किसके समय? वॉरेन हॉस्टिंग। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध नृवंश विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान। किससे? मानव विज्ञान से। मैक्स मूलर का जन्म मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक या जर्मनी के किस नगर में हुआ था? या मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में कहाँ हुआ था? डेसाउ जर्मनी में हुआ था। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रयत्न प्रत्यन पर्तन मानव का अर्थ क्या है? तो पर्तन मानव का अर्थ है प्राचीन मानव। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? भारत ब्राह्मण और वैदिक धर्म की भूमि। किसकी? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर। किसे? मैक्स मूलर को। मैक्स मूलर का जन्म हुआ था मैक्स मूलर का मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। क्या है? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए सर विलियम जोन्स क्या है? समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत 1783 में पहुंचे। कब पहुंचे? 1783 ईस्वी में। हितोपदेश का जर्मन भाषा में हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो मैक्स मूलर ने। किसने? मैक्स मूलर ने। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? क्या है? भारत से हम क्या सीखें? क्या है? इसका आंसर होगा
भाषण। प्लेटो और कांट थे महान, प्लेटो और क्या कांट थे, क्या थे, महान दार्शनिक थे, क्या थे, महान दार्शनिक थे। मैक्स मूलर के अनुसार, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। कहाँ, ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की, दक्षिण भारत में क्या, द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। तो 19 का आंसर होगा तमिल। पुरानी बोनिका भाषा में, पुरानी क्या है, चलो बोनिका भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, चूहे को माइस कहते हैं, क्या, माइस। किसके अध्ययन क्षेत्र में, भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका था। किसके अध्ययन केंद्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका था। नीति कथा, किसके, नीति कथा के। प्राच्य का अर्थ है, प्राच्य का अर्थ है, प्राच्य का क्या अर्थ है, पूर्वी, प्राच्य का अर्थ है पूर्वी। प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध यूनान से, किससे है, यूनान से है। मुंडा किस देश की जनजाति है। मुंडा मुंडा किस देश की जनजाति है, भारत की। मुंडा भारत की जनजाति, किस देश की, भारत की। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। भारत की प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है, संस्कृत है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप से मिलता है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। इसका आंसर होगा इग्निस, क्या है, इग्निस। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे। कौन सी भाषा, लैटिन भाषा में। भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखें, भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार मैक्स मूलर है। कौन है, मैक्स मूलर है। वॉरेन हॉस्टिंग था, वॉरेन हॉस्टिंग क्या था, वॉरेन हॉस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था। वॉरेन हॉस्टिंग क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो विल्हेल्म मूलर, क्या, विल्हेल्म मूलर। शहनामा का रचना का काल है, शहनामा, शहनामा का रचना काल है, कौन सा है, 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो वैदिक तत्व ज्ञान को, क्या है, वैदिक तत्व ज्ञान को। सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी, 1783 ईस्वी, कब, 1783 ईस्वी में। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्स मूलर ने, मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किस भाषा को कहा है। इसका आंसर होगा संस्कृत को, किसे, संस्कृत को। दारिस क्या है, दारिस क्या है, सोने का प्राचीन सिक्का, दारिस है, दारिस क्या है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। लगभग कितने लंबे काल तक, तो 3000 वर्ष तक। कब तक, 3000 वर्ष तक। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।